उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत टीन की थी और बारिश के दिनों में टप टप पानी टपकता था। राघव के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद से सीता ही उसकी माँ भी बनी और पिता भी। सीता खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती और रात को थकी हुई घर लौटती। लेकिन जैसे ही राघव सामने आता, उसके चेहरे की सारी थकान गायब हो जाती। एक सपना। राघव पढ़ने में बहुत तेज था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना, ताकि वह अपनी माँ को आराम दे सके। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने माँ से कहा, राघव, माँ, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपको काम नहीं करने दूंगा। सीता मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सीता, मुझे बड़े आदमी की नहीं, अच्छे इंसान की माँ बनना है। बेटा, उस दिन राघव ने मन ही मन कसम खाई, वह माँ के हर त्याग का बदला खुशी से देगा। संघर्ष के दिन समय बीतता गया, पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। राघव उदास बैठा था। राघव, माँ, इस बार फीस मत भरना, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। सीता ने सख्ती से कहा, सीता, मेरे जीते जी तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सीता ने अपने इकलौते कंगन बेच दिए, वही कंगन जो उसे शादी में मिले थे। जब राघव को पता चला, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये गहने फिर आ जाएंगे, पर तेरा भविष्य नहीं। 12वीं के बाद राघव को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरा गांव खुश था। लेकिन शहर जाने के बाद सब बदलने लग गया। नए दोस्त, नई दुनिया, नई सोच। धीरे धीरे राघव की कॉल्स कम होने लगी। सीता हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका फोन आने का इंतजार करती। एक फोन कॉल एक दिन माँ ने खुद फोन किया, सीता, बेटा कैसे हो? राघव जल्दी में, माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फोन कट गया। सीता ने धीरे से फोन रखा और आसमान की तरफ देखा। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। आखिरी चिट्ठी। कुछ महीनों बाद राघव को कॉलेज में एक पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी साड़ी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा राघव, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। मुझे तुझ पर गर्व है। बस एक छोटी सी शिकायत है। तूने माँ को अपनी नई दुनिया में जगह नहीं दी। अब मैं ज्यादा दिन शायद ना रहूं, लेकिन जहां भी रहूंगी तेरा इंतजार करूंगी। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते ही राघव के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। वापसी जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने बताया, बेटा तेरी माँ 3 दिन पहले ही चली गई। राघव की दुनिया जैसे रुक गई। वह घर के अंदर गया। वही टूटी चारपाई, वही पुराना चूल्हा और दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीर। राघव जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैं आ गया, उठो ना माँ। लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। एहसास। राघव ने माँ की साड़ी को सीने से लगा लिया। उसे याद आया वो रातें जब माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। वो दिन जब धूप में काम करके भी मुस्कुराती थी। वो बातें मुझे बड़े आदमी की नहीं, अच्छे इंसान की
माँ बनना है। उस दिन राघव समझ गया। वह बड़ा तो बन गया, लेकिन अच्छा इंसान बनना भूल गया। एक नई शुरुआत। राघव ने शहर की नौकरी छोड़ दी। गांव में एक स्कूल खोला, अपनी माँ के नाम पर, सीता विद्या मंदिर। वो हर गरीब बच्चे की फीस खुद भरता। हर बच्चे में उसे सब अपना बचपन दिखता। स्कूल के दरवाजे पर उसने एक पंक्ति लिखवाई, माँ बाप का साथ सबसे बड़ी दौलत है। अंतिम संदेश। आज भी जब शाम होती है, राघव स्कूल के आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता है। उसे लगता है कहीं न कहीं माँ मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि अब वो सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, एक अच्छा इंसान भी बन गया है। सीख। माँ बाप प्यार अनमोल होता है। सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसमें अपनों के लिए समय ना हो। जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जड़ों को कभी मत छोड़े।